हेलो गाइस, कैसे हो? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि अपन ने लास्ट एपिसोड में देखा था, बाइमो अपने मन में कुछ सोचे जा रहा होता है। फिर ली उससे कह रहा होता है, आखिर तुम ऐसे खड़े क्यों हो? तुम जल्दी करो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब तुम ये मत बोलो कि तुम वहाँ जाने से डर रहे हो। और फिर बाइमो अचानक से वहाँ पे जाके एक पावरफुल सा पंच मारता है। उसके पंच मारने से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रेशर रिलीज हो रहा होता है। फिर उस स्टोन के ऊपर कुछ लिखा आ जाता है। ये देख के ली वो तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। फिर बाइमो कह रहा होता है, ये कितनी बेकार बात है। मेरी अभी की कल्टीवेशन लेवल सिर्फ बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेवल पर है, इसीलिए मैं बस 10 ड्रैगन की पावर को ही शो कर पाया। अगर मेरी कल्टीवेशन ज़्यादा होती तो मैं और भी ज़्यादा पावर को शो कर पाता। बाकी के डिसाइपल जो उसे देख रहे थे वो कहते आखिर ये कैसी बातें कर रहा है, क्या ये हमसे मजाक तो नहीं कर रहा? इसने अभी 10 ड्रैगन की पावर शो किया है और इसकी जो कल्टीवेशन लेवल सिर्फ बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेवल है। आखिर ये पॉसिबल भी क्या सकता है? यंग मास्टर ली जो कि एक्सट्रीम स्टेज के 1st लेवल पे जा चुके हैं, वह सिर्फ ड्रैगन की पावर को 8 लेवल तक ही शो कर पाए, लेकिन बाइमो ने तो 3rd लेवल पर होते हुए ड्रैगन के 10 पावर को शो कर दिया। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि ये बाइमो ली से ज़्यादा टैलेंटेड है। और फिर बाइमो ली के पास जाता है और उससे क्या रहता है, तो ली मुझे बताओ ये कैसा था? क्यों, मैं हूं ना तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड। ली को उसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सिस्टम की तरफ से उसको नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि ली और वांग टैंग दोनों से आपको एक एक एफिफेनी पॉइंट मिलता है। बाइमो अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये हो क्या रहा है। ली का तो समझ आता है कि एफिफेनी पॉइंट वो मुझे गुस्से में दे रहा है, बट वांग टैंग को क्या हुआ? आखिर वो क्यों मुझे गुस्से में देख रहा है? आखिर वो तो मेरे ही साइड था ना। चलो जाने दो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये मेरे लिए अच्छी बात है। चाहे मुझे पॉइंट कोई भी दे, इससे मेरी कल्टीवेशन इंक्रीज होगी। और फिर ली बाइमो से गुस्से में कह रहा होता है, तो क्या हुआ, तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ मेरे से ज़्यादा है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कॉम्बैट में भी मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो। आफ्टर ऑल मेरा एक डैड चैंपियन था तो मैं भी एक चैंपियन हूँ। बाइमो उससे कह रहा होता है, अच्छा चल ठीक है, अब तू हवा आन दे, फालतू की बातें मत कर, मेरे पास और ज़्यादा टाइम नहीं है तुझसे बातें करने। और फिर बाइमो उन दोनों एल्डर के पास चला जाता है। एल्डर सान बाइमो से कह रहा होता है, तो तुम मैरो वॉशिंग पूल में जाना चाहते हो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। मैरो वॉशिंग पूल में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, इससे तुम्हारी कल्टीवेशन तो इंक्रीज होगी, साथ में तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बढ़ती रहेगी। फिर बाइमो एंड वांग टैंग दोनों उस पुल के अंदर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, पुल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे बाइमो कह रहा होता है, तो मैरो वॉशिंग पूल ऐसा दिखता है, सच में तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और फिर वांग टैंग कह रहा होता है, ठीक है फिर मैं जाके अकेले प्रैक्टिस करूंगा और तुम मुझसे दूर रह के प्रैक्टिस करना। बाइमो अपने मन में सोच रहा होता है, ये मैरो वॉशिंग पूल ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये तुम्हारी हड्डियों को जो अच्छा करता है और साथ ही में तुम्हारी कल्टीवेशन को भी बढ़ाता है। तुम इसके जितने ज़्यादा डीपेस्ट पार्ट में जाओगे, तुम इसके लगने वाला प्रेशर तुम्हारे ऊपर और भी बढ़ता रहेगा और जो इसका इफेक्ट होगा वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। फिर हमें वांग टैंग को दिखाया जाता है जो किसी दूसरी जगह बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है। वांग टैंग थोड़ी देर बाद ब्रेक थ्रू करके एक्सट्रीम स्टेज के 1st लेवल पे पहुंच जाता है। वांग टैंग कहता है, ये कितनी अच्छी बात है, मैं बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल पे था, मैं इसे प्रमोट हो गया एक्सट्रीम स्टेज में सक्सेसफुली एंटर कर सकता हूँ। अगर तुम बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल पर हो तो ही तुम ब्रेक थ्रू करके एक्सट्रीम स्टेज पे जा पाओगे। एक्सट्रीम स्टेज का 8th लेवल ये इसकी लास्ट लिमिट होती है, इससे ऊपर ब्रेक थ्रू करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तुम जितनी ज़्यादा हार्डवर्क करोगे तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ती रहेगी। तो ठीक है, फिर मैं भी अब इसके डीपेस्ट पार्ट में जाके अपने आप को ट्राई करूंगा कि मैं इसके और भी ज़्यादा हायर लेवल पे पहुंच जाऊं। फिर सीन शिफ्ट होता है बाइमो की ओर। वह काफ़ी देर से ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है, बट वह ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा होता है। वो कहता है, सिट यार, मैं तो ब्रेक थ्रू ही नहीं कर पा रहा है, ये तो जाहिर सी बात है क्योंकि मेरा जो टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा ही बेकार है, लगता है मेरे को एफिफेनी पॉइंट का यूज़ करना ही पड़ेगा। और फिर वांग टैंग बाइमो के पास आता है और उससे कह रहा होता है, तो बाइमो आखिर तुम्हारा सो कॉल्ड टैलेंट कहाँ गया? तुम ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पा रहे? तुम तो अभी भी 3rd लेवल पे ही अटके हो, सच में कितनी ज़्यादा बेकार बात है। जब तुमने ड्रैगन स्क्रिप्चर के परफेक्शन लेवल को पा लिया तो मैं पूरी तरह से हैरान हो गया, मुझे लगा तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, बट अब तुम्हें देख के ऐसा लगता है तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम तो खुद को ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे हो। और फिर वांग टैंग ऐसी बातें बोल के वहाँ से जाने लगता है। बाइमो कह रहा होता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? लगता है मुझे तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी। और वह सिस्टम से कहता है, सिस्टम तुम एफिफेनी पॉइंट का यूज़ करो। फिर वह डायरेक्टली 3rd स्टेज
स्टेज से 5th लेवल पे प्रमोट हो जाता है। वो कहता है ये कितनी अच्छी बात है, मैं तो इतनी आसानी से 5th लेवल पे चला गया। सिस्टम तुम ऐसे ही पॉइंट को यूज करते रहो और मुझे ब्रेक थ्रू करवाते रहो। फिर हमें 1 घंटे बाद दिखाया जाता है जहाँ पे बाइमो बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल पे पहुँच चुका होता है। वो कह रहा होता है मैं अब 9th लेवल पे आ चुका हूँ, मेरे को बस एक ही लेवल ब्रेक थ्रू करना है, उसके बाद फिर मैं एक्सट्रीम स्टेज पे कदम रख लूँगा, यानी कि चला जाऊँगा। और वो कहता है सिस्टम तुम पॉइंट को यूज़ करो और ब्रेक थ्रू करो। बट सिस्टम पॉइंट को यूज़ करता है लेकिन वहाँ पे कुछ होता ही नहीं। वो कहता है ऐसा लगता है कि एक्सट्रीम स्टेज पे ब्रेक थ्रू करना इतना भी आसान नहीं है। तो ठीक है, फिर मेरे को इसके और भी डीपेस्ट पास में जाना होगा और वहाँ पे जाके मैं पॉइंट को यूज़ करके बड़ी आसानी से ब्रेक थ्रू कर लूँगा। और फिर वह अंदर हम जाने लगता है। फिर हमें वांग टैंग को दिखाया जाता है। वो कहता है क्या बस मेरी यही लिमिट थी, मैं इससे ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेज के लेवल पे ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पा रहा। मैं काफ़ी देर से ट्राई किए जा रहा हूँ बट मैं आगे ही ब्रेक थ्रू ही नहीं कर पा रहा। और जैसे ही मैं इसके और भी ज़्यादा डीपेस्ट पार्ट में जाने लगता हूँ, बॉडी पे मेरे प्रेशर और भी ज़्यादा लगने लगता है। फिर बाइमो वहाँ पे आ जाता है। वो वांग टैंग को देखता है। वांग टैंग उसे कह रहा था तुम भी यहाँ पे आ गए। बाइमो कहता है हाँ मैं भी यहाँ पे आ गया। और फिर वांग टैंग जैसे उसको ध्यान से देखता है वो हैरान हो जाता है, कहता है 1 मिनट रुको, तुम तो बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल पे आ चुके हो लेकिन इतनी जल्दी तुम कैसे आ चुके। और वांग टैंग गुस्से में उसको पॉइंट दे देता है। बाइमो कह रहा था ये बस छोटी सी बात है, मैंने बस अपनी आंखें बंद की और मैंने अगले ही लेवल में खुद को ब्रेक थ्रू कर लिया, लेकिन तुम्हें देख को ऐसा लगता है कि तुम अपनी लिमिट पे आ चुके हो। चलो कोई बात नहीं, तुम अपने आप को ज़्यादा फोर्स मत करो, अगर तुम ज़्यादा फोर्स करोगे तो इससे तुम्हारी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा बेकार असर हो सकता है। तुमने अभी अपने आप के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है, इसीलिए तो तुम भी अब जीनियस की लिस्ट में गिने जाओगे। तुम खुद को ज़्यादा निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात मेरी, मैं इसलिए इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ सुपर जीनियस। नहीं, आई एम द सुपर जीनियस। वांग टैंग को उसकी ऐसी बातें सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह गुस्से में कह रहा होता है ये कमीना बाइमो ये हमेशा मेरे साथ ऐसे करता है। पहले तो ये कुछ भी नहीं करता बट बाद में ये कुछ ऐसा करता है जिससे मैं पूरी तरह से हैरान हो जाता हूँ। बाइमो को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, आपको वांग टैंग की तरफ से काफ़ी सारे पॉइंट दिए जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है ट्रू डिसाइपल यूई की ओर। बोट पे 2 डिसाइपल जो उसी के साथ आए होते हैं उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसा कि हम फर्स्ट एल्डर की डिसाइपल से एक्सेप्ट कर सकते हैं। सीनियर सिस्टर यूई वो बॉडी टेम्परिंग के 4th लेवल पे है। वह काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है उन्होंने। अगर वह ब्रेक थ्रू करके नेक्स्ट लेवल पे नहीं गई तो बाकी के जो डिसाइपल है वह उनसे आगे निकल जाएंगे। सीनियर सिस्टर को कुछ भी करके खुद को ब्रेक थ्रू करके आगे जाना होगा अगर वह ऐसे ही जीनियस बनना चाहती है। सिस्टर यू कैरी होती है, ऐसा लगता है कि मैं 4th लेवल पे अटक चुकी हूँ, मैं काफ़ी देर से ब्रेक थ्रू करने की ट्राई कर रही हूँ बट मैं इसे ब्रेक थ्रू नहीं कर रही हूँ। तो ठीक है, फिर मेरे को इसके और भी ज़्यादा डीपेस्ट पार्ट में जाना पड़ेगा तो ही मैं जाके ब्रेक थ्रू कर पाऊँगी। और वह उसके और भी ज़्यादा डीपेस्ट पार्ट में जाने लगती है। वह डिसाइपल बात कर रहे होते देखा सीनियर सिस्टर यू फिर से उसके और भी ज़्यादा डीपेस्ट पार्ट में जा रही होती है। ये 3rd टाइम है जब वो और भी ज़्यादा अंदर जा रही है। फिर उसका दूसरा डिसाइपल कह रहा होता है कि तुम इसके जितने ज़्यादा डीपेस्ट पार्ट में जाओगे बॉडी के ऊपर तुम्हारा प्रेशर और भी ज़्यादा लगने लगेगा। हम इसलिए सेफ है क्योंकि हम इस बोट के ऊपर खड़े हैं, इस बोट के ऊपर यहाँ पे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लगता है। सीनियर सिस्टर यूई जैसा हमारे पूरे सेक्टर में कोई भी डिसाइपल नहीं है, वह बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करती रहती है, वह कभी भी हार नहीं मानती है, इसीलिए मैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा एडमायर करता हूँ। फिर बाइमो भी वहाँ पे आ जाता है। बाइमो उन दोनों डिसाइपल को इग्नोर करके आगे जाने लगता है। फिर उनमें से एक डिसाइपल बाइमो को देख लेता है और कह रहा था 1 मिनट रुको, तुम आगे कहाँ जा रहे हो तुम वहीं पे रुको, तुम आगे नहीं जा सकते। बाइमो कहता है हेलो फ्रेंड कैसे हो, क्या आप लोगों ने एक्सट्रीम मांगा के चैनल को सब्सक्राइब कर लिया? अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। वो डिसाइपल कह रहा था मेरा कहने का ये मतलब है कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? बाइमो कह रहा था क्या, आखिर तू ये कैसी फालतू सी सवाल पूछ रहा है? मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ? यहाँ पे लोग करने क्या आते हैं, मैं यहाँ पे ऑफकोर्स कल्टीवेशन करने आया हूँ। डिसाइपल कह रहा था अरे बेवकूफ़, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं ये तुझसे कहना चाहता हूँ कि तू यहाँ तक आया कैसे? फिर बाइमो कहता है तू फिर से फालतू सवाल पूछ रहा है, मैं यहाँ पे कैसे? अरे मैं यहाँ पे चल के आया, नहीं तो और मैं यहाँ पे कैसे आऊँगा? वो दोनों डिसाइपल एक दूसरे की ओर देखने लगते और कह रहा होता है क्या तुमने सुना, क्या तुमने ध्यान से सुना? इसने कहा कि ये यहाँ पे चल के आए, लेकिन ये पॉसिबल भी कैसे है? यहाँ
यहाँ पर तो प्रेशर पहले ही बहुत ज़्यादा है। फिर वहाँ पे कोई दूसरे डिसाइपल आ जाते हैं। वह डिसाइपल बोट से आए होते हैं। वह डिसाइपल बाइमो को देख के कह रहे होते हैं आखिर ये बंदा कौन है और ये सीनियर सिस्टर यू के पीछे क्या कर रहा है। जैसे ही बाइमो को पता चलता है सीनियर सिस्टर यू वो भी यहाँ पे, वो क्या होता है क्या सीनियर सिस्टर यू यहाँ पे, आखिर वो कहाँ के, मुझे उनसे मिलना है, मेरे को वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और बाइमो उसको देख के अपने मन में सोचे जा रहा होता है ये कमीनी कहीं की टेस्ट के दौरान पता नहीं बिना फालतू में मेरे को ये टारगेट क्यों कर रही थी, लेकिन कोई नहीं, अब मैं इसका फ़ायदा उठाऊंगा, अब मैं इसको गुस्सा दिलाऊंगा और इससे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट अर्न करूंगा। फिर बाइमो कह रहा होता है ठीक है फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ कल्टीवेशन करने, क्योंकि मैं अभी बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल पर हूँ, इसीलिए मुझे कल्टीवेशन करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये बात सुन के सीनियर सिस्टर यू वो तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहते क्या आखिर तुमने क्या किया, तुमने ये कहा कि तुम बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल पे आ चुके हो। तो गाइज इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट में मेरे को बता दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।